टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सक्सेस गुरु के मिश्रा। संघर्ष की आग में तपे बिना सोना शुद्ध नहीं होता, तूफानों से टकराए बिना पर्वत की मजबूती नहीं आती, और बिना हार के डर को डराए जीत की इबारत नहीं लिखी जाती। और आज हम बात करेंगे अटल बिहारी जी की उस कविता के बारे में जो केवल शब्द नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन की जीवंत तस्वीर है। लेकिन इस कविता की चर्चा विस्तार में करने से पहले मैं उस कविता को आपको पढ़कर सुनाता हूं, जिसका शीर्षक है मैं हार नहीं मानूंगा। झझकों का संकल्प बड़ा है, झझकों का संकल्प बड़ा है, हर बाधा को पार करूंगा, तोहफों की बारिश में जलकर अपने पथ का संहार करूंगा। जो अग्नि में जल पाएगा, जो अग्नि में जल पाएगा, वही सोने सा दमक सकेगा, जो तूफानों से टकराएगा वही पर्वत सा तन सकेगा। लाख करे कोशिश अंधियारा, लाख करे कोशिश अंधियारा, राह मेरी रोक न पाएगा, जितनी मुश्किल होगी राहें उतना ही मन बल पाएगा। मैं मरकर भी अटल रहूंगा, मैं मरकर भी अटल रहूंगा, जीवन में भी संकल्प बड़ा, रुका नहीं झुका नहीं, कभी संघर्ष से डरा नहीं। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। दोस्तों, अटल जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि संघर्ष से बड़ा कोई शिक्षक नहीं और संकल्प से बड़ी कोई ताकत नहीं। एक गरीब शिक्षक के बेटे से लेकर 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बनने तक उन्होंने अपने हर कदम से यह साबित किया कि मुश्किलें आएंगी लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अब आगे इस वीडियो में मैं हार नहीं मानूंगा इस कविता के पंक्तियों को पढ़कर अलग अलग उनका विश्लेषण करके उसकी सार्थकता को आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आज के जीवन में वो क्या वैल्यू हम सबके लिए रखता है। कविता के शुरू की लाइंस कहती हैं, झझकों का संकल्प बड़ा है, हर बाधा को पार करूंगा, तोहफों की बारिश में जलकर अपने पथ का संहार करूंगा। यह पंक्तियां हमें सिखलाती हैं कि संकल्प जितना बड़ा होगा मुश्किलें उतनी ही छोटी लगेंगी। अटल जी के जीवन में यह बात कई बार साबित हुई। 1957 में जब वे पहली बार संसद में पहुंचे तो वे सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक थे, लेकिन जिस तरह से संसद में उन्होंने ओजस्वी भाषण दिए उससे नेहरू जी प्रभावित हो गए और उन्होंने कहा कि ये एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 1975 में आपातकाल के दौरान जब विपक्ष की आवाज दबा दी गई थी तब अटल जी जेल में डाल दिए गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 21 महीने जेल में बिताने के बावजूद उनका संकल्प नहीं डिगा। 1996 में जब वो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो सरकार सिर्फ 13 दिन में गिर गई। वो चाहते तो राजनीति से संन्यास ले लेते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 1999 में पूर्ण बहुमत के साथ वे सत्ता में वापस आए और फिर से प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, यही जज्बा आईएएस की तैयारी में होनी चाहिए। अगर एक बार परीक्षा में सफलता नहीं मिली तो क्या हुआ, अगली बार पूरी ताकत से लड़ो। अगली पंक्तियों में अटल जी कहते हैं संघर्ष ही असली तपस्या है। वो कहते हैं जो अग्नि में जल पाएगा वही सोने सा दमक सकेगा, जो तूफानों से टकराएगा वही पर्वत सा तन सकेगा। दोस्तों, हर बड़ा व्यक्तित्व संघर्ष की भट्टी में ही तपकर निखरता है। 1979 में जब मोरारजी देसाई सरकार गिर गई तो जनता पार्टी भी टूट गई। उस समय अटल जी की पार्टी बेहद कमजोर हो गई, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। उन्होंने भाजपा की नींव रखी और कहा
अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण का फैसला लेना आसान नहीं था। पूरी दुनिया भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रही थी, लेकिन अटल जी अडिग रहे। उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। संघर्ष से मत डरिए। अगर यूपीएससी परीक्षा कठिन लग रही है तो समझिए यह संघर्ष आपको और मजबूत बना रहा है, क्योंकि जो कठिनाइयों से लड़ता है वही चमकता है। ध्यान रखिए, अंधेरा चाहे कितना गहरा हो, सुबह जरूर आएगी। इस बात पर अटल जी कहते हैं, लाख करे कोशिश अंधियारा, राह मेरी रोक न पाएगा। जितनी मुश्किल होगी राहें, उतना ही मन बल पाएगा। 1984 का चुनाव भाजपा के लिए सबसे बुरा समय था। अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली। सोचिए, पूरी पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई। कोई और होता तो राजनीति छोड़ देता, लेकिन जैसा कि अटल जी ने कविता में कहा, अंधेरा घना है लेकिन सूरज उगने वाला है। और 15 साल बाद भाजपा ने सरकार बनाई। कारगिल युद्ध 1999 में पाकिस्तान ने धोखे से भारत पर आक्रमण किया तो पूरी दुनिया अटल जी पर दबाव डाल रही थी कि बातचीत से मामला सुलझाया जाए, लेकिन अटल जी झुके नहीं। उन्होंने सेना को पूरा समर्थन दिया और भारत ने जीत हासिल की। जीवन में जब कठिनाई आए तो याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है। अटल जी अपनी कविता में आगे कहते हैं, झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। वो कहते हैं, मैं मरकर भी अटल रहूंगा। जीवन में भी संकल्प बड़ा, रुका नहीं, झुका नहीं, कभी संघर्ष से डरा नहीं। 2002 में जब अटल जी को घुटने की समस्या हुई तो डॉक्टरों ने कहा कि अब वो ज्यादा चल फिर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने घुटने का सर्जरी कराया और फिर से एक्टिवली प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्य में लग गए और एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। भारत पाकिस्तान वार्ता में भी वे डटे रहे। जब 2001 में संसद पर हमला हुआ तो वे पाकिस्तान से बातचीत तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने एक मजबूत रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन शांति हमारी कमजोरी नहीं है। उनकी इन बातों से सीख मिलता है कि संघर्ष करो, लेकिन घुटने मत टेको। एक आईएएस बनने की राह में संघर्ष है, लेकिन रुकना मत। मुश्किलें आपको रोक नहीं सकती हैं यदि आप संकल्प के साथ खड़े हो। कविता में आगे अटल जी लिखते हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। 2004 में जब अटल जी सत्ता से बाहर हुए तो उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जिंदा है और एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री के रूप में वो अमर हो गए। उनका सम्मान किसी पार्टी विशेष तक सीमित नहीं था। पूरी देश, सारी पार्टी, सारे विचारधारा के लोग उनको अलग सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनका अनुसरण करते थे। आज भी उनका जीवन हर नेता, हर छात्र, हर संघर्षरत व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। सफलता अस्थायी नहीं होती, असफलता भी अस्थायी नहीं होती। हार को स्वीकार कीजिए, लेकिन हार को मत मानिए। अपने जीवन की कहानी खुद लिखिए, क्योंकि भाग भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। तो संघर्ष से मत घबराइए, गिरिए, उठिए और अपनी असफलताओं से सीखिए। और सबसे जरूरी बात है, संकल्प को मरने मत दीजिए। इसी बात पर स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द टाइम यू अचीव योर गोल। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, संघर्ष को गले लगाइए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। लक्ष्य के प्रति जुनूनी बनिए और जीवन में कभी हार मत मानिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो प्रेरणा देता है तो इसे शेयर करें और अपने सपनों को एक कदम और आगे बढ़ाएं और कहें, मैं हार नहीं मानूंगा,
नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.